गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मुकेश जांगड़ा में स्वागत है। कल हमने एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। देखिए, इसमें दे रखा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो गिवन में लिख दिया ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए ओ एंड बी ओ आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी। ए ओ जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है, बी ओ एंगल बी का बाइसेक्टर है। इसका मतलब ए ओ एंगल ए का बाइसेक्टर है तो एंगल 1 और 2 बराबर होंगे। बी ओ एंगल बी का बाइसेक्टर है तो 3 और 4 बराबर होंगे। अब अपने को प्रूव करना है कि ओ ए ये जो साइड है ये ग्रेटर देन होगी किससे, ओ बी से। अब देखिए, ए बी सी डी पैरेललोग्राम में दे रखा है कि एंगल जो बी है वो ग्रेटर देन है एंगल ए से। एंगल ये जो बी है ये बड़ा है किससे, एंगल ए से। अब देखिए, एंगल बी ग्रेटर देन ए ये गिवन है, दे रखा है तो मैंने लिख दिया गिवन। अब आधा एंगल ए का बी का और आधा एंगल ए का, भाई एंगल बी बड़ा है तो हाफ ऑफ एंगल ए इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ एंगल बी ग्रेटर देन हाफ ऑफ एंगल ए। हाफ ऑफ एंगल बी, हाफ ऑफ एंगल बी का हाफ लिखेंगे तो एंगल 4 और ए का हाफ लिखेंगे तो एंगल 2। एंगल 4 है वो ग्रेटर देन होगा एंगल 2। 4 के जो सामने की साइड है वो कौन सी है, ए ओ, तो ए ओ ग्रेटर देन बी ओ। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, यही प्रूव करना था अपने को। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए आप, इसमें दे रखा है, प्रूव नहीं करना, इसमें तो गिवन वगैरह आप नहीं लिखेंगे, सीधा सॉल्यूशन लिख देंगे। ये कहता है कि आप दिखाइए कि बी पी ग्रेटर देन पी क्यू। बी पी है वो बड़ा होगा किससे, पी क्यू से। तो देखिए, ये हमने फिगर बना दिया। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें बी पी बी क्यू दे रखा है कि एक पॉइंट है ए सी के ऊपर और बी क्यू को मैं ज्वाइन करता हूँ। ए पी के बारे में इसने दे रखा है कि एंगल 1 है वो 2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ए पी बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का। तो मैं ज्वाइन कर देता हूँ किसको, पी सी को। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हो ज्वाइन पी सी। सॉल्यूशन में देखिए, एंगल बी है वो सी के बराबर है, क्योंकि इसने दे रखा है कि ए बी है वो किसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। भाई ए बी ए सी के बराबर है तो एंगल बी और सी हैं वो दोनों क्या होंगे, इक्वल। अब मैं लेता हूँ इन ट्रायंगल ए बी क्यू। ए बी क्यू ये ट्रायंगल ले ली इसमें मैंने। तो आप यहाँ से देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू होगा एंगल 4 इन ट्रायंगल ए बी क्यू। तो एंगल 1 और इसमें 2 और आएगा, क्योंकि 1 2 और 3 का जोड़ है वो 4 के इक्वल होगा। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। किसी भी ट्रायंगल में, जैसे मैंने एक मान लीजिए कोई ट्रायंगल बना दिए, तो इसमें जो ये आउटर साइड का जो एंगल है उसका सम है वो इंटीरियर अपोजिट के बराबर होगा, यानी इसके और इसका जोड़ है वो इसके बराबर होगा। तो ये लिख दिया मैंने। एंगल 3 प्लस 5 इज इक्वल टू एंगल 6 प्लस 7, क्योंकि बी और सी बराबर थे तो 3 और 5 का जोड़ है वो 6 और 7 के बराबर होगा। अब देखिए, जो ट्रायंगल मैं कॉन्ग्रुएंस दिखाने जा रहा हूँ, बी ए पी और सी ए पी, ये दो ट्रायंगल ले ली मैंने। ए बी किसके बराबर है, ए सी के, क्योंकि दे रखा है गिवन है। एंगल 1 2 के बराबर है, क्योंकि ए पी बाइसेक्टर है एंगल ए का, तो यहाँ से एंगल 1 और 2 भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ए पी इज इक्वल टू ए पी है, ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन साइड है। तो ट्रायंगल बी ए पी है वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी ट्रायंगल सी ए पी के बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी।
अब बीपी है वो बेटा किसके बराबर होगी, पीसी के, यानी इसकी ये जो साइड है ये इसके बराबर होगी, और इसका 3 एंगल है वो 6 के बराबर होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू 6। ये भी इसके आगे भी आप लिखेंगे सिंप्लिसिटी से। इस इक्वेशन को मैंने स्टार का नाम दे दिया। अब देखिए एंगल 4 है, एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 6 होगा। एंगल 4 है वो ग्रेटर देन एंगल 6 होगा, क्योंकि 4 अकेला है। अब देखिए 3 और 6 बराबर हैं, 3 और 5, 3 और 5 का जोड़ 6 और 7 के बराबर है। तो एंगल 4 है वो ग्रेटर देन होगा एंगल 6 से, और एंगल 4 है वो ग्रेटर देन होगा तो पीसी, जो पीसी साइड है, पीसी ये वाली साइड है भाई, जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने की साइड भी बड़ी होगी। तो पीसी है वो ग्रेटर देन होगी किससे, पी क्यू से, क्योंकि 4 ग्रेटर देन है एंगल 6 से। तो बीपी, क्योंकि पीसी की जगह मैंने क्या रख दिया, पीसी की जगह मैंने क्या रख दिया, बीपी ग्रेटर देन पी क्यू। यही तो आपको प्रूव करना था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को आप सोल्व करेंगे। तो 10 क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है कि गिवन में दे रखा है कि ए बी है वो ग्रेटर देन है किससे, ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। ए बी है ये वाली वो ए सी से बड़ी है। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर दिया मैंने ए डी एंड बी सी को, ठीक है। अब देखिए ए बी ग्रेटर देन ए सी है तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 लेस देन होगा, क्योंकि ए बी बड़ी है तो उसके सामने का जो कोण है वो बड़ा होगा। तो एंगल बी है 1 और 3, ये छोटा होगा किससे, 2 और 4 से, क्योंकि ए बी बड़ी है तो इसके सामने का जो ये जो कोण है ये भी क्या होगा, बड़ा होगा। एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। एंगल 4 ग्रेटर देन होगा किससे, एंगल 3 से, क्योंकि 1 और 2 दोनों क्या हैं, इक्वल दे रखे हैं इसने, ठीक है। अब 4 बड़ा हो गया तो 4 के सामने की साइड ये वाली यानी BD ग्रेटर देन होगी 3 के सामने की साइड ये कौन सी है, DC। तो BD ग्रेटर देन DC, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आप मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए दे रखा है कि AD और CD हैं वो बराबर हैं, और ये कहता है गिवन में दे रखा है कि इन द गिवन फिगर AD इज इक्वल टू CD। टू प्रूव क्या करना है कि AE प्लस BE ग्रेटर देन होगा BC के। अब देखिए ये ट्रायंगल लेता हूँ मैं ABE, तो इसमें AE और BE का जोड़ है, दो साइड का सम हमेशा ग्रेटर देन थर्ड साइड होगा। तो तीसरी साइड कौन सी आपकी, AB। सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। नाउ अगेन इन ट्रायंगल BCD ये ट्रायंगल लेता हूं तो इसमें भी इसकी दो साइड जैसे CD और BD, CD और BC का जोड़ है वो, BD का जोड़ है वो ग्रेटर देन होगा किससे, तीसरी साइड यानी BC से होगा। CD प्लस BC ग्रेटर देन BC, और AD और CD क्या है, बराबर। तो AE, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी इसको फिर लिख रहा हूं मैं, देखिए AE BE और AB की जगह मैंने क्या लिख दिया, AD और BD का जोड़ है वो किसके बराबर है, AB के। तो AD प्लस BD, AD प्लस BD इज इक्वल टू AB। अब यहां से देखो CD प्लस BD है वो ग्रेटर देन BC है, CD प्लस BD ग्रेटर देन BC, क्योंकि सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब CD किसके बराबर है, AD के। तो AD प्लस BD ग्रेटर देन BC, ये इक्वेशन थी आपकी फर्स्ट, और ये सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AE प्लस BE ग्रेटर देन BC। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसने दे रखा है कि गिवन में एंगल X है वो बड़ा है किससे, Y से। इसको मान लिया बेटा मैंने 1 और इसको 2, तो 1 और X का जोड़ है वो 180 होगा लीनियर पेयर से। इसी तरह से 2 और Y का जोड़ भी 180 होगा। तो कंपेयर करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब 1 प्लस एक्स है वो बराबर होगा 2 और Y के। अब देखिए
एंगल x बड़ा है y से, तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल x बड़ा है y से, तो इधर वाला जो ये कोण है ये है, ये छोटा होगा किससे, 2 से, क्योंकि x बड़ा है, मान लीजिए x 80 डिग्री का, ये 70 का है, तो इसका ये बड़ा बचेगा और ये है ये छोटा बचेगा। तो एंगल 1 है, एंगल 1 लेस देन हो गया एंगल 2 से, तो 1 के सामने की साइड क्या है AB और 2 के सामने की साइड क्या है AC, तो AB ग्रेटर लेस देन AC, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देखिए दे रखा है कि गिवन में एक ABC एक ट्रायंगल है और इसके ऊपर कोई पॉइंट है। अब इसमें एक बात आपको देखनी है, जो प्रूव करना है वो AB प्लस AC है, ये बेटा BC नहीं है, ये यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, ये आपका AC है। तो दूसरा पार्ट आपको ये प्रूव करना है। मैं BD को कंस्ट्रक्शन से OD को कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन कर देता हूँ। मैंने ट्रायंगल ली ABC, पूरी जो ट्रायंगल है उसमें दो साइड्स का जोड़ AB प्लस AC, AB और AC का जोड़ है वो BC से ज़्यादा होगा, सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब मैं ट्रायंगल लेता हूँ OBC, इसमें भी OB और OC का जोड़ है वो OB और OC का जोड़ है वो BC से ज़्यादा होगा। सबट्रैक्टिंग यानी इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में से आप सबट्रैक्ट करते हो तो क्या आता है, इधर था इसमें AB प्लस AC में से घटाऊंगा OB माइनस OC, क्योंकि RHS का एक साइड घटेगा और LHS का एक साइड घटेगा, तो दोनों साइड क्या था BC माइनस BC कैंसिल आउट हो जाएगा। तो AB प्लस AC ग्रेटर देन OB प्लस OC, यही तो अपने को प्रूव करना था। पहला जो पार्ट था AB प्लस AC, AB प्लस BC नहीं है, ये AC है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हो कि AB प्लस BC ग्रेटर देन OA प्लस OC, इसी तरह से AC प्लस BC ग्रेटर देन OA प्लस OB। ये आपकी 3 इक्वेशन होगी, सभी को जोड़ दीजिए, 2 इसमें कॉमन आ जाएगा, 2 इसमें कॉमन आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अपने को दूसरा पार्ट था वो प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 14 का देखिए आप, 14 में दे रखा है कि एक ट्रायंगल है कोई ABC इज नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल, ABC इक्विलैटरल नहीं है, तो मेरे को जो प्रूव करना है कि कहता है एंगल 1 और 2 का जोड़ है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 2/3 ऑफ राइट एंगल। 2/3 ऑफ राइट एंगल निकालता हूँ तो बेटा वो 60 डिग्री का आता है, क्योंकि 30 30 दूनी 60, यानी ये जो है ए एंगल है ये बड़ा होगा किससे, 60 डिग्री से, ये दिखाना है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन इस तरह से कर दी कि ABD है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्योंकि उसकी सारी साइड्स हैं वो क्या हैं, इक्वल है, तो 1 3 और 4 एंगल तीनों क्या होंगे, इक्वल। अब एंगल BAC है वो किसके बराबर है, देखिए BAC को जोड़ता हूं तो 1 और 2 के बराबर है। अब 1 की जगह कितना रखूंगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल थी, तो 1 3 और 4 हैं वो कितने के होंगे, 60 डिग्री के, तो इसकी जगह लिख दिया 60 डिग्री। अब BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री, जैसे 2/60 डिग्री किसके इक्वल होगा, 2/3 ऑफ राइट एंगल, तो 60 आ गया, तो ये BAC यूं कर लिख दिया, और इसकी जगह 2/3 ऑफ राइट एंगल प्लस 2। अब ये जो BAC है ये 2/3 ऑफ राइट एंगल प्लस 2 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस अकेले पार्ट से तो ये क्या होगा, BAC बड़ा होगा, तो BAC ग्रेटर देन 2/3 ऑफ राइट एंगल। आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, कल हम 7th चैप्टर का टेस्ट लेंगे, इसलिए सभी विद्यार्थी अपने आप को मेंटली फिजिकली प्रिपेयर रखें, थ्रोली पूरे चैप्टर का रिवीजन करें। कल आपका 7 के चैप्टर का टेस्ट होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चैनल को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा जितने बच्चे हो सकते हैं सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतनी मेहनत करके आपको वीडियोज़ अच्छी क्वेश्चंस की वीडियोज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। थैंक यू।